घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी धरती को छूने से कतराती थीं, वहीं एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध तपस्वी निवास करता था, साधु शंकरानंद। उसकी उम्र 60 के पार थी, पर चेहरा तेजस्वी और शांत था, जैसे वर्षों की तपस्या ने उसे किसी और ही लोक का वासी बना दिया हो। वह वहाँ वर्षों से एकांत में ध्यानस्थ था, अपनी इंद्रियों को वश में कर केवल ईश्वर और आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता रहता। गांव वाले उसके चमत्कारों की कहानियां सुनाते, कभी वह किसी बीमार को हाथ लगाकर ठीक कर देता, तो कभी लोगों को भूत प्रेतों के साये से बचा लेता। लेकिन शंकरानंद को इन प्रशंसाओं से कोई मतलब नहीं था। वह न प्रसिद्धि चाहता था, न पूजा। वह बस सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता था। ध्यान, तप और आत्मसंयम उसके जीवन के आधार थे। एक रात आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था और जंगल में एक अजीब सी घुटन और सन्नाटा पसरा था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर अजीब अजीब सी आवाजें कर रही थीं। शंकरानंद अपनी कुटिया में मिट्टी के एक छोटे दिए की लौ में ध्यानस्थ बैठा था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु चौंका। इतनी रात गए इस वीरान जंगल में कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे उठा, अपने मन को शांत किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत औरत। उम्र लगभग 25 साल, लंबे काले बाल जो बारिश से भीगकर उसके चेहरे से चिपके थे। उसके वस्त्र गीले थे और चेहरे पर भय और बेचैनी का भाव था, लेकिन आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, ए बेटी, तू कौन है? इस भयानक रात में इस जंगल में क्या कर रही है? उस औरत ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, बाबा, मेरा नाम मालती है। मैं एक अभिशप्त आत्मा हूँ। कई 100 वर्षों से इस जंगल में भटक रही हूँ। मेरी आत्मा को एक जादूगर ने श्राप दिया था कि जब तक कोई तपस्वी मेरे साथ एक रात न बिताए, मैं मुक्त नहीं हो सकती। कृपया मुझे शरण दें। साधु ने उसे भीतर आने दिया, इंसानियत के नाते, लेकिन उसकी अंतरात्मा में संशय उठने लगा। उसकी तपस्या ने उसे वह दृष्टि दी थी जिससे वह लोगों की नियत को पहचान सकता था। शंकरानंद ने उसे एक कोने में चटाई पर बैठाया, आग जलाई ताकि वह ठंड से राहत पा सके, और फिर उससे उसकी पूरी कथा पूछी। मालती ने कहा, मैं कभी इस जंगल के पास की एक रियासत की रानी थी। मेरा प्रेमी एक तांत्रिक था जो मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने उसे ठुकरा दिया और उसने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। अब मेरी आत्मा इस जंगल में फंसी है। आप ही मेरी आखिरी आशा हैं। साधु उसकी बात सुनता रहा, लेकिन उसके मन में संदेह गहराता गया। आंखों में डर कम और माया ज्यादा, चेहरे की सुंदरता में कुछ बनावटीपन था। मालती बार बार पास आने की कोशिश करने लगी। उसकी आवाज में एक मोहकता थी, बाबा, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? साधु ने सख्त स्वर में कहा, बेटी, यदि तू सच में अभिशप्त है तो मैं तुझे मुक्ति दिलाने का सही मार्ग ढूंढूंगा, लेकिन अपने संयम को तोड़कर नहीं। तभी मालती के चेहरे पर एक क्षण को क्रोध झलका। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, साधु को छूने की कोशिश की। रुक जा, शंकरानंद गरजे, तेरा असली रूप अब सामने आएगा। साधु ने अपनी माला उठाई, मंत्रों का उच्चारण तेज किया। कुटिया की लौ कांपने लगी और हवा तेज हो गई। मालती का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले हो गए और वह एक राक्षसी के रूप में बदल गई। राक्षसी चिल्लाई, तूने मेरी चाल को समझ लिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं इस जंगल की रानी हूँ और तेरी तपस्या को तोड़कर ही दम लूंगी।
शंकरानंद शांत स्वर में बोले, मेरी तपस्या की शक्ति तेरी माया से कहीं बड़ी है। तू सत्य के सामने अधिक देर नहीं टिक सकती। उन्होंने माला से पवित्र जल छिड़का और मंत्रोच्चार और तेज किया। राक्षसी की चीखें गूंजने लगी, उसका शरीर कांपने लगा, फिर धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ राक्षसी का अंत हो गया। सुबह होते ही जंगल में एक अद्भुत शांति छा गई। सूरज की पहली किरणें कुटिया में दाखिल हुई। साधु ने दिया बुझाया और बाहर आया। उसने महसूस किया हवा अब शुद्ध और हल्की थी, जैसे जंगल किसी भार से मुक्त हो गया हो। कुछ देर बाद गांव वाले पहुंचे। बाबा, हमने रात को जंगल से चीखें सुनी थीं। अब सब कुछ शांत है। साधु मुस्कुराए। जंगल अब सुरक्षित है। लेकिन याद रखो, माया, छल और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। सत्य, संयम और आत्मबल ही असली शक्ति है। अभिशप्त आत्मा और तपस्वी शंकरानंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि सुंदरता के पीछे छल छुपा हो सकता है और आध्यात्मिक शक्ति, संयम और सच्चाई से किसी भी बुराई को परास्त किया जा सकता है। शंकरानंद की तरह यदि हम भीतर से दृढ़ और शांत हों, तो कोई भी माया हमें नहीं डिगा सकती।